प्रभु, जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है, वैसे ही हमारे जीवन की हर अंधेरी परिस्थिति में आप अपनी ज्योति जलाए। जहां आशा समाप्त होती दिखाई दे, वहां आप नया मार्ग खोल दीजिए। आज जो बोझ हमारे मन पर है प्रभु, वह हम आपके चरणों में रख देते हैं। काम की चिंता, पैसे की परेशानी, घर परिवार की उलझने, स्वास्थ्य की समस्याएं और आने वाले कल का डर, सब कुछ हम आपको सौंप देते हैं। प्रभु, आपने कहा है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। आज हम इस वचन पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, आज की रात हमारे शरीर को विश्राम दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारी आत्मा को नया बल दीजिए। जो नींद हम लेने जा रहे हैं वह गहरी, शांत और भय से मुक्त हो। प्रभु, जो लोग इस समय सो नहीं पा रहे हैं, जिनकी आंखों से नींद दूर है, जिनका मन टूट चुका है, जिनका दिल भारी है, उन सबको आप अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। हे प्रभु, बीमारों को चंगाई दीजिए, जो दर्द में हैं उन्हें राहत दीजिए, जो अस्पतालों में हैं उनके डॉक्टरों और नर्सों को बुद्धि दीजिए। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। जहां घरों में कलह है वहां मेल मिलाप हो, जहां रिश्तों में दूरी है वहां प्रेम लौट आए। प्रभु, जो लोग आज भूखे सोने जा रहे हैं उनकी व्यवस्था कीजिए। जो मजदूर दिन भर मेहनत करके थक गए हैं उन्हें आराम दीजिए। जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनके लिए रास्ता खोलिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अवसर तैयार कीजिए। हे प्रभु, हम अपने देश को भी आपके चरणों में रखते हैं। शासन करने वालों को सद्बुद्धि दीजिए। हर प्रकार की हिंसा, नफरत और अन्याय को दूर कीजिए। प्रभु, इस रात हमारे चारों ओर अपनी स्वर्गदूतों की छावनी लगाए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच, हर भय और हर संकट से हमारी रक्षा कीजिए। यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा हो तो उसे निष्फल कर दीजिए। यदि कोई शैतानी शक्ति हमारे विरुद्ध उठे तो आपके नाम की सामर्थ्य से वह टूट जाए। प्रभु, हम आपके नाम में शांति घोषित करते हैं। हमारे घर में शांति हो, हमारे मन में शांति हो, हमारी नींद में शांति हो। कल की सुबह जब हम जागे तो नया उत्साह लेकर जागे, नई आशा के साथ उठें। आपकी स्तुति हमारे होठों पर हो। प्रभु, यदि कल हमारे जीवन में कोई परीक्षा आए तो हमें उससे भागने की नहीं बल्कि उससे जीतने की सामर्थ्य दीजिए। हम जानते हैं प्रभु कि आप सोते नहीं, आप ऊंघते नहीं। जब हम सोते हैं तब भी आप हमारी रखवाली करते हैं। इसलिए आज हम निश्चिंत होकर आपकी बाहों में विश्राम करते हैं। हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारी सांसें, सब कुछ आपके हाथों में सुरक्षित है। आप जानते हैं प्रभु, हमारे शब्दों से पहले ही हमारे मन की हर चिंता को आप पहचानते हैं। प्रभु, आज हम आपके सामने अपने जीवन का वह बोझ रखते हैं जो हमें दिन रात दबाए हुए है, कर्ज का बोझ। हे परमेश्वर, आप जानते हैं कि यह कर्ज हमारी नींद छीन लेता है, हमारी मुस्कान छीन लेता है और हमारे मन में डर, लज्जा और असहायता भर देता है। कई बार हम मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। कई बार हम मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम घुट रहे होते हैं। प्रभु, आज हम कोई दिखावा नहीं करते, हम कोई बहाना नहीं बनाते। हम आपके सामने अपनी सच्ची स्थिति स्वीकार करते हैं। यदि इस कर्ज का कारण हमारी गलत निर्णय रहे हो, हमारी जल्दबाजी रही हो, हमारा घमंड रहा हो या हमारी समझ की कमी रही हो, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आप दयालु परमेश्वर हैं। आप दंड देने वाला नहीं, उद्धार करने वाला पिता है। इसलिए आज हम आपकी दया की आस में आपके पास आते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि धर्मी कभी कर्ज में नहीं दबेगा। आज हम उसी वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं। प्रभु, जहां हमारी आय कम है वहां आप बढ़ोतरी कीजिए। जहां खर्च अधिक है वहां संयम और बुद्धि दीजिए। हमें सिखाइए प्रभु कि हम अपने धन के अच्छे भंडारी बने। हमें वह समझ दीजिए जिससे हम गलत रास्तों से बचें और सही निर्णय ले सकें। हे प्रभु, जो लोग आज हमें दबाव में डाल रहे हैं, जो लोग बार बार पैसे की मांग कर रहे हैं, जो हमें धमकाते हैं या अपमानित करते हैं, उनके दिलों को आप नरम कीजिए। जहां कानूनी परेशानी है वहां आप रास्ता बनाए। जहां बातचीत बंद हो गई है वहां समझौते का मार्ग खोलिए। प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने विधवा के तेल को कभी खत्म नहीं होने दिया। आप वही प्रभु हैं जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया। आज वही सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट कीजिए। हे प्रभु, हमारे हाथों के काम में बरकत डाल दीजिए। जो काम रुक गया है उसे आगे बढ़ाइए। जो अवसर बंद दिख रहे हैं उन्हें आप खोल दीजिए।
यदि नौकरी में परेशानी है तो नई नौकरी का मार्ग बनाइए। यदि व्यापार में घाटा है तो लाभ में बदल दीजिए। यदि मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो उचित समय पर अधिक फल दीजिए। प्रभु, हम कर्ज को अपना मालिक नहीं बनने देंगे। हम विश्वास करते हैं कि हमारा सच्चा मालिक केवल आप हैं। आज हम अपने मुंह से यह घोषणा करते हैं, हम कर्ज के गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रभु, जहां हमारे नाम बदनामी जुड़ गई है वहां आप सम्मान लौटाए। जहां सिर झुक गया है वहां आप सिर उठाए। हमें वह साहस दीजिए प्रभु कि हम भागे नहीं, छिपे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ हर समस्या का सामना करें। प्रभु, हमें सही सलाह देने वाले लोग दीजिए। गलत मार्गदर्शन से हमें बचाइए। ऐसे मित्र दीजिए जो हमें नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाएं। यदि कोई धोखा हमारे जीवन में हुआ है तो उसकी भरपाई आप स्वयं कीजिए। जो पैसा गलत तरीके से गया है उससे कई गुना अधिक आप हमें लौटा दीजिए। हे प्रभु, हम आपकी सामर्थ्य में विश्वास रखते हैं, न कि अपनी सीमित समझ में। आप असंभव को संभव करते हैं। आज हम अपने घर के ऊपर बरकत घोषित करते हैं। आज हम अपनी कमाई के ऊपर बरकत घोषित करते हैं। हम कहते हैं कमी नहीं होगी, अभाव नहीं होगा, लज्जा नहीं होगी। प्रभु, जैसे जैसे हम कर्ज से बाहर निकले हमें घमंडी मत होने दीजिए। हमें नम्र बनाए रखिए। हमें सिखाए कि जब हमारे पास होगा तो हम दूसरों की मदद करें। जैसे आज हम मांग रहे हैं वैसे कल देने वाले बने। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति जो कर्ज में डूबा है उसके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। जो लोग आत्महत्या तक सोच रहे हैं उनके मन से वह विचार निकाल दीजिए। उन्हें दिखाइए कि आप अभी भी उनके साथ हैं। प्रभु, आज हम भविष्य को लेकर भय नहीं, विश्वास चुनते हैं। हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में हम गवाही देंगे। प्रभु ने हमें कर्ज से छुड़ा लिया। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि केवल धन्यवाद का हृदय लेकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आज हमारे होंठों पर कोई भारी बोझ नहीं, कोई आंसू भरी पुकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता के शब्द हैं, क्योंकि आपने हमारी सुनी है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आप सुन रहे थे। जब हमारे शब्द टूट रहे थे तब भी आप हमारे मन की भाषा समझ रहे थे। प्रभु, कई बार हमने जोर से प्रार्थना की और कई बार हम चुपचाप रोए, लेकिन आपने हर आंसू को देखा और हर आह को सुना। धन्यवाद प्रभु कि जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब भी आप मार्ग बना रहे थे। जब दरवाजे बंद लग रहे थे तब भी आप चुपचाप नई खिड़कियां खोल रहे थे। प्रभु, हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर कठिन समय में आप हमारे साथ थे। जब हमें लगा हम अकेले हैं तब भी आप हमें थामे हुए थे। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हमने हार मान लेने का सोचा, लेकिन आपने हमें एक और दिन खड़े रहने की शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु उस रात के लिए जब नींद नहीं आ रही थी और चिंता दिल को दबा रही थी, तब आपने अपने शांति से हमारे मन को ढक लिया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सही समय पर सुनी। हो सकता है हमारे समय पर नहीं, लेकिन आपके समय पर, जो हमेशा उत्तम होता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया, ऐसे निर्णयों से रोका जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम समझ नहीं पाए, और उन उत्तरों के लिए भी जो नहीं के रूप में आए, क्योंकि आज समझ आता है कि वह भी हमारी भलाई के लिए थे। प्रभु, धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में था। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर थी। धन्यवाद उस वस्त्र के लिए जो हमारे शरीर को ढक रहा था। कई बार हमने आपकी दी हुई चीजों को सामान्य समझ लिया, लेकिन आज हम रुक कर कहते हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में बसे हैं। धन्यवाद प्रभु उन रिश्तों के लिए जो टूटने से बच गए, और उन रिश्तों के लिए भी जिनसे आपने हमें अलग किया क्योंकि वे हमें कमजोर कर रहे थे। प्रभु, धन्यवाद उस सामर्थ के लिए जो आपने हमें बीमारी में दी। धन्यवाद उस आशा के लिए जो आपने निराशा में दी। जब डॉक्टरों के शब्द हमें डरा रहे थे तब आपका वचन हमें संभाल रहा था। धन्यवाद प्रभु कि आज हम यहां खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, जीवित हैं। यह स्वयं एक चमत्कार है। प्रभु, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब जेब खाली थी लेकिन दिल में विश्वास था। धन्यवाद कि आपने हमें लज्जित नहीं होने दिया। आपने किसी न किसी रूप में हमारी आवश्यकता पूरी की, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी अवसर के द्वारा, और कभी सीधे अपने अदृश्य हाथों से। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी मेहनत को देखा,
जब किसी ने सराहना नहीं की तब भी आपने हमें टूटने नहीं दिया। प्रभु धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो अब मुस्कान में बदल गए। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जो आज गवाही बन चुकी है। आज हम खुले दिल से कहते हैं, प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए भी जो अभी रास्ते में हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आपने कार्य आरंभ कर दिया है। प्रभु धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे है। धन्यवाद उस आनंद के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दूसरों के लिए आशीष बनाया। जब हम खुद कमजोर थे तब भी आपने हमें किसी और के लिए सहारा बनाया। आज हम वचन देते हैं प्रभु कि जब आप हमें ऊंचा उठाएंगे तो हम आपको नहीं भूलेंगे। जब हमारे पास अधिक होगा तो हम नम्र बने रहेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। आज हम डर नहीं विश्वास में चलते हैं। आज हम भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हमारा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु हम अपने जीवन को एक बार फिर आपके चरणों में रखते हैं। जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। जो आप लेने वाले हैं उसके लिए पहले से धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी, हमारी प्रार्थनाएं सुनी और हमारे जीवन में कार्य किया। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। आमीन।